हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली संकल्प। आज हम क्लास 10th के जो आपके फर्स्ट स्लाइड बुक है उसका जो पहला ही चैप्टर आपके दे रखा है, लेसन नंबर फर्स्ट, ए लेटर टू गॉड, जिसका नाम क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, भगवान को एक पत्र। और इस जो लेसन से जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं, उन सभी को हम आज बिल्कुल वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। आप वीडियो को रोक करके इनको आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में इनको नोट भी कर सकते हैं, तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये कई क्वेश्चन इनमें से बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर पूछे गए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। हर क्वेश्चन को आपको बारीकी से देखना। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो जाएंगे, हर डाउट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि वन बाय वन हम करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके जो बनता है, द वुमेन, उसमें एक वुमेन आई है, द वुमेन कोल्ड द बॉयज टू, वुमेन जो थी, वो जो लेंचो की जो औरत थी, जो पत्नी थी, वो कोल्ड बुलाती है द बॉयज टू, वो अपने बच्चों को क्यों बुला रही थी, कम एंड प्ले इनसाइड, क्या वो बोल रही थी क्या वो बच्चों अंदर खेलो, गो एंड फेच वाटर, जाओ पानी भर के ले आओ, कम फॉर डिनर, क्या डिनर यानी रात्रि के खाने के लिए बुला रही थी, हेल्प हर इन किचन, हेल्प हर इन किचन, वो क्या वो अपने जो किचन रसोई घर में सहायता के लिए बुला रही थी क्या, तो नहीं। बताइए आप इसका आंसर क्या हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कम फॉर डिनर किसके लिए बुला रही थी वो, डिनर, तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, क्या निकलेगा, सी वाला आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो जो कम फॉर डिनर इसका मतलब क्या है, वो जो डिनर रात्रि भोजन के लिए वो अपने बच्चों को बुला रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। व्हाट हैड लेंचो प्रिडिक्टेड, इसका मतलब होता है क्या होता है, मतलब भविष्यवाणी। तो व्हाट हैड लेंचो प्रिडिक्टेड, तो लेंचो ने किसकी भविष्यवाणी करी थी, तो ही प्रिडिक्टेड ए गुड क्रॉप, एक अच्छी फसल होने की उसने भविष्यवाणी करी थी क्या, ही प्रिडिक्टेड रेन के रेन है वर्षा, वर्षा की करी उसमें, ही प्रिडिक्टेड फेलिंग कॉइन्स, सिक्के सिक्के गिरने की, ऑल ऑफ द अबव, सभी की करी थी क्या, बताओ। तो मेन चीज इसमें जो भविष्यवाणी करती है वो किसकी करती, रेन की, जब रेन होगी अच्छी होगी तभी तो बाकी सब अच्छे होंगे, तो उसने भविष्यवाणी किसकी करी थी कि भगवान करेगा अच्छी वर्षा हो जाए, तो उसने रेन की भविष्यवाणी करी थी। ठीक है, तो इसका आंसर अपना क्या जाएगा, करेक्ट आंसर बी वाला, तो आप टिक कर लीजिएगा बी वाला। आप इनको रोक करके, वीडियो रोक करके आप इनको लिख भी सकते हैं, सारी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, लेंचो कंपेयर रेन ड्रॉप्स विथ, लेंचो ने जो वर्षा की बूंदे थी, कंपेयर यानी कहता है तुलना करना, रेन ड्रॉप्स ने वर्षा की बूंदे विथ, तो लेंचो ने जो वर्षा की बूंदे, जो पानी जो वहां पे गिरा था, उसने इनको किनसे कंपेयर किया, किससे तुलना की थी उसने, हार्वेस्ट से, फसल से की थी क्या, ड्रॉप्स ने बूंदों से करी है, सीड्स यानी बीज से करी थी, या बताइए कॉइन्स, कॉइन का मतलब क्या होता है सिक्के, तो कॉइन्स यानी क्या हो जाएगा सिक्के। आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, डी वाला, कोई यानी कि सिक्के। उसने बताया था कि छोटी बूंदे जो 5 सेंट की गिर रही है और बड़ी बूंदे 10 सेंट की वो गिर रही थी, उसने बताया था ये कोइन है, सिक्के लग रहे हैं उसको बिल्कुल ही। नेक्स्ट अपन बढ़ता है तरफ, हु रिगार्डेड द फील्ड विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, तो किसका एक्सप्रेशन, किसका जो भाव था वो संतुष्टि का, सेटिस्फाइड मतलब क्या है, संतुष्टि का भाव था, वुमेन का या ओल्डर बॉयज का, बड़े बच्चों का, स्मॉलर बॉयज छोटे बच्चों का, या लेंचो का, बताइए किसका हो सकता है इसमें से, लेंचो। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, डी वाला, क्या हो जाएगा, डी वाला इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। लेंचोज सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस बिकॉज, लेंचो की सोल, सोल का मतलब क्या होता है आत्मा, सोल का मतलब क्या है आत्मा, तो लेंचो की जो आत्मा थी वाज फील्ड भर चुकी थी विथ सैडनेस, सैडनेस मतलब दुख से भर गई थी, बिकॉज यानी कि क्योंकि, तो लेंचो की आत्मा जो थी वह दुख से क्यों भर गई थी, उसका कारण क्या रहा जिससे कि उसकी आत्मा जो है दुख से भर गई है, तो बताइए। लीफ रिमाइन ऑन ट्रीज, जो सारे पत्ते गिर गए इसलिए क्या, प्लेग ऑफ लोकस्टर्स, जो टिड्डियों का प्रकोप आया इसलिए, या बताइएगा इसमें से स्टॉर्म हैड पास्ड, जो एक तूफान आया और कुछ वो गुजर चुका था, या कौन टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी पूरी फसल क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। तो आप बताइए इन चारों में से उसका आंसर क्या हो सकता है आपके अनुसार, बताइए। इसका मेन आंसर निकलेगा क्या निकलेगा, डी वाला। कौन सा निकलेगा, डी वाला। क्यों निकलेगा, कौन टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी आत्मा दुख से भर गई थी, क्यों भर गई थी, उसका कारण था उसकी जो फसल थी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी, इसलिए जो इसका आंसर निकलेगा वो निकलेगा 5 क्वेश्चन का आंसर डी निकलेगा। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए आप,
वाई डिड लेंचो फियर आफ्टर द कॉन वाज डिस्ट्रॉयड। तो वाई डिड लेंचो फियर, फियर का मतलब तो डर, फियर मतलब क्या है, आफ्टर ने के बाद, द कॉन वाज डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड नष्ट, क्या होता है डिस्ट्रॉयड मतलब होता है नष्ट। जब लेंचो की फसल बिल्कुल जो होती है वो खराब हो गई है, तो फिर उसको किस बात का डर लगा, फसल तो खराब हो गई है, फिर डर किस बात का लगा उसको, तो फैमिली गोंगरी, परिवार पूरा भूखा मर जाएगा। लोकस्टर रिटर्न, दोबारा जो टिड्डियों का प्रकोप दोबारा आ जाएगा, इसलिए या फ्रेंड्स वोंट हेल्प, उसके फ्रेंड्स उसकी सहायता नहीं करेंगे, या ऑल ऑफ द अबाव, या सभी ओके सभी। तो बताइए आपके अंदर इसका आंसर क्या होने वाला है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, फैमिली गो हंग्री, उसकी फसल तो पूरी खराब हो चुकी है, उसको इस बात का डर था कि अब परिवार को मैं क्या खिलाऊंगा, वो पूरा परिवार जो मेरा इस साल पूरे भूखे ही मर जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच पैसोज डिड लेंचो नीड, नीड का मतलब कहता है आवश्यकता, तो लेंचो को कितने पैसों की आवश्यकता थी, बताइए 100, 70, 50 या 80, बताइए कितने चाहिए उसको, उसने भगवान से उसने डिमांड करते कितने कर दिए 100 पैसोज की, तो इसका आंसर क्या जाएगा अपना ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज हेल्प डिड लेंचो होप फॉर, हुज यानी किसकी हेल्प डिड लेंचो होप फॉर, तो लेंचो ने किससे सहायता के लिए उसने उम्मीद करी थी, होप करी थी, आशा करी थी, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता, द नेबर्स, पड़ोसी से सहायता, हिज फ्रेंड्स, दोस्तों से, या नोबडी हेल्प, ना ही किसी को किसी की सहायता नहीं चाहिए थी, बताओ किससे सहायता की मांगी थी उसने, पत्र किसको लिखा था उसने, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से उसने सहायता प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया था, उसने पत्र लिखा था, तो इसका आंसर क्या जाएगा अपना ए वाला इसका आपका आंसर हो जाएगा। ओके, फिर भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में जरूर पूछेगा, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा आप लोगों को। तो आपको लाइन बाय लाइन हर क्वेश्चन का मैं आंसर दिखा रहा हूँ, और अब आपको नेक्स्ट टॉपिक का भी जल्दी वीडियो सामने आ जाएगा आपके लिए, तो आप हर क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड लेंचो डू गेट द हेल्प ऑफ गॉड, तो व्हाट डिड लेंचो डू यानी करना, टू गेट प्राप्त करने के लिए, द हेल्प ऑफ गॉड, लेंचो भगवान से सहायता प्राप्त करने के लिए क्या करता है, तो आप बताइएगा इसमें से वो, ही प्रेड टू गॉड, तो भगवान से प्रार्थना करता है क्या, भगवान के साथ हाथ जोड़ के बैठ गया क्या, नहीं। आगे देखिए आप, ही रोट ए लेटर, क्या वो भगवान को पत्र लिखता है, या आज के नेबर्स, वो पड़ोसियों से पूछता है लोगों के बारे में, आज के डिस फ्रेंड्स, या वो दोस्तों से पूछता है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके अनुसार, ही रोट ए लेटर, वह भगवान से सहायता प्राप्त करने के लिए क्या करता है, वह भगवान को एक पत्र लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टमैन वेंट टू बॉस लाफिंग बिकॉज, पोस्टमैन जो था जो पोस्ट ऑफिस में, पोस्टमैन टू वेंट गया, बॉस टू बॉस कहां गया, बॉस के पास, लाफिंग बिकॉज, पोस्टमैन जी अपने बॉस, अपने जो पोस्टमैन का बॉस कौन था, पोस्ट मास्टर, तो पोस्ट मास्टर के पास हंसते हुए गया, क्यों गया था, क्योंकि बताइए कारण क्या है, हियर द जोक, क्या उसने मजाक सुना है, कोई मजाक सूझी उसको, लेटर टू गुड, कैसे पत्र मिला जिसको, पत्र भगवान तक गया हो, फनी साइट, मजाकिया लगा उसको लगा, नन ऑफ अबाउ, इनमें से कोई नहीं, तो क्या जाएगा, उसने जब पत्र देखा तो लेटर टू गॉड, उसका आंसर करेक्ट क्या जाएगा बी वाला, इसलिए उसको लगा है कि वो हंसते हुए गया, क्योंकि उसने आज तक इसका पता नहीं देखा, तो उसको पहली बार दिख रहा है कि कोई भगवान को पत्र लिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा बी वाला। What idea did postmaster from about writer, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट आइडिया द पोस्टमास्टर डिड पोस्टमास्टर, तो पोस्टमास्टर जो था उसका जो अधिकारी वहां का पोस्ट ऑफिस का, उसको फ्रॉम अबाउट राइटर, उस लेखक के बारे में क्या आइडिया आया, तो ग्रेट फेथ इन गॉड, क्या उसकी आस्था बहुत महान, बहुत बड़ी आस्था उसकी भगवान में, रॉन्ग एड्रेस, या पत्र जो लिखा है लेंचो ने वो गलत एड्रेस पे लिख दिया है, द राइटर वाज मेड, मेड एंड पागल है वो, तो बिल्कुल जो राइटर था वो पागल है, भगवान को पत्र लिखता है क्या, ऑल अबाउट अबाउट, क्या सब में सभी हो जाएगा उपयोग सभी, बताइए आपके आंसर के अनुसार आंसर इसका क्या होगा, ग्रेट फेथ इन गॉड, फेथ का मतलब होता है आस्था, फेथ का अर्थ क्या है आस्था, ग्रेट यानी कि बहुत बढ़िया महान, तो क्या कह रहा हूं आस्था के बारे में उसने बोला है, क्या बोला उसने आस्था, इसका अर्थ क्या जाएगा, तो ग्रेट फेथ इन गॉड, उसकी भगवान में बहुत बड़ी आस्था थी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए वाला, इसका आंसर आपके हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, टू whom was the letter written, टू whom was the letter written,
लेटर रिटर्न, तो पत्र किसको लिखा गया था बताइए आप? पत्र गॉड को, जीओडी एक तरफ नीचे लिखा गया है, पोस्ट मास्टर को, पोस्टमैन को, या एन एम्प्लॉय या किसी कर्मचारी को। बताइए किसको लिखा गया पत्र? लेंचो ने पत्र किसको लिखा था? गॉड को। किसको लिखा था? गॉड को। इसका आंसर क्या जाएगा अपना? ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पोस्ट मास्टर नीडेड मोर देन इंक एंड पेपर, तो पोस्ट मास्टर ने कहा था, क्या कहा था कि इसको पोस्ट मास्टर नीडेड, उसको और अधिक आवश्यकता है, मोर देन इंक एंड पेपर, उसे इंक स्याही और पेपर के अलावा भी उसको और आवश्यकता थी। तो बताइए उसको किस बात की आवश्यकता थी? पोस्ट मास्टर ने कहा था द राइटर आस्क्ड जॉब, के राइटर जो था लेंचो, उसको जॉब चाहिए थी, नौकरी चाहिए थी। राइटर वांटेड एड्रेस, जो राइटर था लेंचो उसको एड्रेस चाहिए था, पता चाहिए था। डिमांडेड 100 पेसोज, क्या उसको 100 पेसोज की जरूरत थी? नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपके अनुसार इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? डिमांड 100 पेसोज, तो क्या आंसर जाएगा अपना? सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैंडेड अवर द लेटर टू लेंचो, हु यानी कि कौन, हैंडेड अवर द लेटर टू लेंचो, लेंचो के पत्र को कौन इसके हाथ में देता है? बताइए द पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन, या वुमेन, या द ओल्डर। तो आप बताइए आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा? हु हैंडेड अवर द लेटर टू लेंचो, लेंचो को पत्र हाथ में कौन देता है? तो पोस्टमैन। कौन आएगा? पोस्टमैन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई लेंचो नोट शो सरप्राइज ऑन मनी, वाई यानी कि क्यों लेंचो नोट शो, शो यानी कि देखने के बाद भी सरप्राइज आश्चर्यचकित ऑन मनी, तो लेंचो को जब उसको पैसे मिल गए थे, जब पत्र दिया उसको, उसमें पैसे रखे हुए थे, और पैसे देखने के बाद भी उससे सरप्राइज वो आश्चर्यचकित क्यों नहीं हुआ? तो कॉन्फिडेंस इन गॉड, उसका जो भगवान में उसमें बहुत ही आत्मविश्वास था। ये आप देखिए आगे अगला, इसमें इसका आंसर जो आपकी क्या होने वाला है? गॉड बाउंड टू आंसर, बाउंड ने बाध्य थे क्या? भगवान उसका पत्र का उत्तर देने के लिए बाध्य थे। नो मैन कुड हेल्प, कोई भी उसकी सहायता नहीं करेगा। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आपके अनुसार? उसकी जो भगवान ने पूरी क्या थी? आस्था थी, कॉन्फिडेंस इन गॉड, उसकी भगवान ने पूर्ण आस्था थी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तो वाई डिड लेंचो आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वाई यानी कि क्यों, डिड लेंचो आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तो लेंचो ने पेपर और इंक के अलावा भी और क्या मांगा था? तो बताइए उसने क्या किया था? तो वाई डिड, तो राइट टू फ्रेंड पत्र लिखता है, उसने जो क्या मांगा था वो, सॉरी यहाँ पे वाई डिड लेंचो आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तो उसने पेपर और इंक दोबारा से क्यों मांगा था? तो राइट टू फ्रेंड, पत्र को भगवान को, सॉरी दोस्तों को पत्र लिखने के लिए। यूज एट होम, घर के यूज करने के लिए। राइट अनदर लेटर, दोबारा पत्र लिखने के लिए। इम्प्रेस वर्कर्स, तो वहां के जो वर्कर्स थे, कार्मिक थे, उनको इम्प्रेस करने के लिए। बताइए इसका आंसर क्या जाएगा? उसके पास जब पैसे कम पहुंचे थे, उसने 100 पैसे मांगे थे, लेकिन उसके पास कितने पैसे पहुंचे थे? केवल 70 पैसे पहुंचे थे, तो उसने दोबारा पत्र लिखा था। राइट किसके लिए? राइट अनदर लेटर, दोबारा उसने दोबारा पत्र लिखने के लिए। इसका आंसर क्या जाएगा अपना? सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका ये, आस्क गॉड नॉट टू सेंड मनी थ्रू मेल, उसने भगवान से कहा था कि नॉट टू सेंड, आप मत भेजिएगा कैसे? मनी एंड थ्रू मेल, आप जब भी दोबारा जब पैसे भेजो तो आप मेल यानी कि जो पोस्ट ऑफिस है, जो संदेश डाक पोस्ट है, आप इसके माध्यम से मुझे पैसे मत भेजना। बताओ उसका कारण क्या था? डिस्ट्रैक्टेड स्टाफ, क्या उसका स्टाफ जो था, क्या वो उसके ऊपर विश्वास नहीं था? इसका मतलब होता है फेथ, फेथ का मतलब होता है आस्था, और बिलीव होने का विश्वास, तो इसका मतलब क्या जाएगा? डिस्ट्रैक्ट मतलब विश्वास। तो क्या उसको जो विश्वास नहीं था, उसको स्टाफ डिसऑनेस्ट जो स्टाफ था वो क्या हो जाएगा? क्या उसका जो स्टाफ जो ईमानदार नहीं था, बेईमान था। डिलीवर्ड, डिलेड डिलीवरी, तो डिले ना, डिले से बिल्कुल, तो धीरे से क्या होगा? तो लेट डिलीवरी करना, या ऑल ऑफ द अबव, ये उपयोग सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसको जो उसके जो कार्मिक थे वहां के, उस पर उसको वहां पर विश्वास नहीं था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए वाला हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर फेथ नहीं रहा था। उसने कहा था कि क्या कहा था लास्ट में, कि जो भी कार्मिक के कर्मचारी है, सभी बेईमानों का पूरा गुच्छा है, इनका समूह है। तो आप भगवान दोबारा से जब भी पत्र भेजो, तो आप लेटर के माध्यम से, जो मेल के माध्यम से आप पत्र नहीं भेजे,
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो 17 क्वेश्चन मैंने इस लेसन से करवाए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर भेजें। थैंक यू।